अगर ये तुम वीडियो देख रहे हो इसका मतलब तुम खुद कोई ना कोई एडिक्शन में फंसे हो और उससे तुम निकलना चाहते हो। तो तुमको सिंपल सा रीज़न कैसे निकलना है इसके आंसर चाहिए तो मैं सिंपल डेफिनेटली तुमको डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि तुमको तुम जो किसी भी एडिक्शन में फंसे हो उससे बढ़ के तुमको उससे ज़्यादा मतलब बढ़ के, जैसे उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस तुमको कोई और इम्पोर्टेंट होना चाहिए तो ही तुम उस एडिक्शन से निकल पाओ। जैसे तुम्हारा कोई एडिक्शन है मूवी देखना, तो तुमको ऐसा कोई काम देखना पड़ेगा जो उस मूवी देखने के काम से ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तुम्हारे सवाल का जवाब बस यही हो सकता है। लेकिन तुम वीडियो अगर ख़त्म करना चाहते हो तो ख़त्म करके तुम दूसरे पे जा सकते हो। क्योंकि तुमको बस आंसर चाहिए तो ये है, आंसर यही है। जानते हो मैं ये रियलाइज़ कैसे किया? कल रात में जैसे मैं मूवी देख रहा था 3 बजे मेरे को जैसे 2:30 बजे मूवी देखना चालू किया। मेरे को एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ के बारे में मालूम चला था। उसका नाम था क्या नाम था, वीक हीरो। वो उसका पहला एपिसोड देखा, मतलब इतना आई आई कैचिंग, मतलब बोलो इतना ग्रिपिंग स्टोरी था। बेसिकली मैं क्या करता हूँ, करता था और करता, हाँ करता था ही बोलूँगा, क्योंकि कुछ अभी चेंजेस आ रहे हैं मेरे में कि अभी जो मतलब मेरे को पसंद आ गया, कुछ मतलब वेब सीरीज़ में देखना चालू किया और वो मेरे को पसंद आ गया, मतलब मैं उसको जब तक ख़त्म नहीं कर लूँगा तब तक सोऊंगा नहीं। यानी 3 बजे मेरे को ख़त्म कर दिया। इवन मेरे को 4 बजे तक नींद नहीं आया, लेकिन मैं रूल बना चुका हूँ। मैं वीडियो बनाने के लिए बोला हूँ कि मैं अपना कंसिस्टेंट रहूँगा, अपना शेड्यूल मेंटेन करूँगा, सब कुछ करूँगा। तो मेरा जो मोटिव था ना, उस मूवी से ज़्यादा बढ़ के था कि मूवी तो चलो ठीक है, कल मैं देख लूँगा, उसकी दिक्कत नहीं है। अभी मेरा प्रायोरिटी क्या है कि मेरे को शेड्यूल में रहना है। ऑल दो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो था। तो मैं तुरंत 3 बजने से पहले ही मैं वो वेब सीरीज़ बंद कर दिया और जल्दी जल्दी भगा भगा के मतलब मैं ख़त्म कर दिया उसको कि मेरे को एक्स्ट्रा टाइम उसमें ना लगे। समझ रहे हो क्या मैं बोल रहा हूँ? मेरा प्रायोरिटी ज़्यादा वीडियो बनाना है उस मूवी से। तो मेरे को एक रीज़न मिला जिससे मैं उस दूसरे वाले एडिक्शन को, मूवी वाले एडिक्शन को सप्रेस कर सका। रीज़न ये है, यही मैं तुमको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि तुम्हारा कोई भी एडिक्शन है, तुम मास्टरबेशन करते हो, गेम खेलना तुम्हारा एडिक्शन है, या मूवी देखना मेरे जैसा, या कुछ भी एनिमेशन देखना, कुछ भी तुम्हारा एडिक्शन हो, सिगरेट पीना, कुछ भी हो सकता है एडिक्शन। एडिक्शन का कोई डेफिनेशन नहीं है कि इसी को बस एडिक्शन बोलेंगे, कुछ भी एडिक्शन हो सकता है। तो उसको छोड़ने के लिए तुमको एक प्रायोरिटी, उस चीज से प्रायोरिटी ज्यादा किसी और चीज को देनी पड़ेगी, तभी तुम उस चीज को ओवरकम कर पाओगे। बोलने का मतलब यही है। तुम ये बात समझ जाओगे अगर, तो तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल है कि तुम कोई भी एडिक्शन से निकल जाओ। किसी भी एडिक्शन, कोई चाहे तुम कितनों भी गेम खेलते हो, चाहे कितना भी कुछ करते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी एडिक्शन हो, तुमको उससे बड़ा, उससे ज़्यादा प्रायोरिटी किसी को चीज़ को देना है और उसको उससे ऊपर रखना है। तभी तुम उससे आगे निकल पाओगे, उससे अपने आप को सप्रेस कर पाओगे, उस एडिक्शन को, अपने एडिक्शन को सप्रेस कर पाओगे, जिससे तुम ओवरकम कर लोगे। बस यही कर सकते हो तुम, और कुछ नहीं कर सकते। तो जो भी एडिक्शन है, अपने आप को तुम पहले सबसे पहले कन्फ्रंट करो कि तुम्हारा एडिक्शन है क्या। अपना एडिक्शन एक्सेप्ट करो कि हाँ, सबसे पहला स्टेप होता है सुधरने का। चाहे कुछ भी चीज़ समझने का, कुछ भी चीज़ मतलब चेंज, सबसे पहले पहला एलिमेंट है चेंज। चेंज का एक्सेप्टेंस। अगर तुम खुद ही नहीं मान पाओगे कि तुम कभी मानते ही नहीं हो कि तुम्हारा कोई एडिक्शन है, तो तुम कभी उसको चेंज ही तो नहीं करोगे ना। तुम बोलोगे कि हमारे पास एडिक्शन ही नहीं है, हम चेंज क्यों करें, अरे ये तो हम नॉर्मल कर लेते हैं, मेरे पास बहुत कंट्रोल है। तुम कभी उस चीज़ से निकल नहीं पाओगे।
तो सबसे पहला एलिमेंट होता है किसी भी चीज़ को ओवरकम करने के लिए अपना वीकनेस पहचानना होता है कि तुम वीक कहाँ हो। तुमको अपना वीकनेस जानना पड़ेगा कि तुम यहाँ पे वीक हो। तुम इस तभी उस चीज़ को तुम टैकल करोगे और उसको ओवरकम करोगे। अब तुमको मालूम चल गया तुम्हारा एडिक्शन ये है, तो तुम्हारे माइंड में रहेगा कि हाँ ये एडिक्शन है मेरा, इस पे कंट्रोल करना है, किसी न किसी तरह इसको ओवरकम करना है। तो बोलने का मतलब समझ रहे हो ना? पहले उसको पहचानो और फिर से उससे ज़्यादा किसी और चीज़ को प्रायोरिटी दो, तो वो तुम्हारा एडिक्शन खत्म हो जाएगा। बस सिंपल सा यही रूल है। कोई इसमें बहुत किताब पढ़ने की, किसी और से इतना ज्ञान लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतनी समझने की ज़रूरत है तुमको कि किसी और चीज़ को टैकल करने के लिए किसी और चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे तुम मान लो तुम्हारा अभी हार्ट ब्रेक हुआ है, तो एक रूम में तुम बंद हो, तो तुम बस डूबते जाओगे। अब उस चीज से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम दूसरी लड़की देख सकते हो, दूसरी लड़की से बात करोगे, मे बी तुमको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे उससे, तो वो जो पिछली वाली थी उसका सप्रेस हो जाएगा। नहीं तो तुम दोस्तों के साथ में गप्पे उड़ाओगे तो भी तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन इजी तो ये रहेगा ना कि तुम दूसरी लड़की देखो और फिर से उसमें इंगेज हो जाओ। तो तुम अगर इंगेज होते हो तो तुम्हारा उसका याद ही नहीं आएगा ना, खत्म, उसका चैप्टर खत्म हो गया, बस इतना सा बात है। बस यही मेरे को आज बोलना था। मैं रियलाइज किया था ये मैं भी एडिक्टिव हूँ यार। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, अभी भी मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि मैं भी एडिक्टिव हूँ। मैं भी धीरे धीरे ना धीरे ओवरकम ही कर रहा हूँ। और जो मैं सीख रहा हूँ वीडियो बनाने के, मैं जो रियलाइज कर रहा हूँ, जो मेरे दिमाग में चेंजेस आ रहे हैं, मैं तुमको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुमको बता रहा हूँ, अपने आप को बता रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ तुमसे, तो ये मतलब नहीं है कि मैं अपने आप को नहीं बोल रहा हूँ। मैं वीडियो खुद के लिए बनाता हूँ। मैं ये वीडियो अपने आप को भी बोल रहा हूँ, अपने आप से ही बात कर रहा हूँ। सच बोलूँ तो तुम देख रहे हो अलग बात है, लेकिन ये मैं वीडियो अपने आप के लिए बना रहा हूँ। मेरा मोटिव मेरे को खुद को इम्प्रूव करने का है। ठीक है, चलो बस मैं बात कर रहा था हमसे। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।